तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है पारस डिफेंस। ये डिफेंस सेक्टर की हाल ही में लिस्टेड काफी बेहतरीन कंपनी है और आप देख ही पा रहे हैं अपने लिस्टिंग पर इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन वहां से जब ये नीचे आया तो नीचे ही एक रेंज में ये ट्रेड करते रहा और इस समय इसने एक रेंज जो बना हुआ था इसका उस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है और काफी बेहतरीन ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पर आप जो वॉल्यूम देख ही रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके फ्यूचर एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 1157 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 4512 करोड़ का है। स्टॉक भी 150 का है, बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पर आपको सावधान रहना पड़ेगा। आरओसी की बात करें तो 9.80 एंड आरओई भी 7% का है, जो कि यहाँ पे कुछ खास अच्छा है नहीं। बाकी इसके हाई लो की बात करें पिछले एक साल के तो 580 का इसका लो था और 1157 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो पारस डिफेंस एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका मेन काम है डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वैरायटी ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। यानी कि एक शब्द में बात करें तो ये डिफेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है जो डिफेंस के लिए काम करती है, फिर चाहे वो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिकल्स हो, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हैवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, इन सभी के लिए ये कंपनी काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी हाल ही में वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट भी देखा जा रहा है। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका हिंद एरोनॉटिक्स हुआ, भारत डायनेमिक्स, बीईएमएल, एमटीएआर टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस है ही, साथ ही आपका आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी हुआ, नाइब जैसी और भी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं और काफी बेहतरीन कंपनियां हैं और इंडिया की ग्रोथ में ये अपना बहुत ही अहम योगदान देती हैं। पारस डिफेंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 84 करोड़ का था, मार्च 2022 में 61 करोड़, मार्च 2023 में 65 करोड़ और मार्च 2024 में 79.69 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 18.47 करोड़ का था मार्च 2021 में, मार्च 2022 में 10.35 करोड़, मार्च 2023 में 11.84 करोड़ एंड मार्च 2024 में 9.60 करोड़ का रहा। साथ ही अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 154 करोड़ का, मार्च 2021 में 143 करोड़, मार्च 2022 में 183 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 254 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 19 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 27 करोड़ और मार्च 2024 में 30 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी देखें तो इसमें अब धीरे धीरे एक मोमेंटम बनता नजर आ रहा है। बाकी लिस्टिंग के बाद से अगर इसके सीएजीआर की बात करें तो वहां से इसने 100% का सीएजीआर दिया है पिछले एक सालों में अब तक। इसके बारोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 85 करोड़ का लोन था, मार्च 2022 में 31 करोड़ और मार्च 2024 में 66 करोड़ का लोन अभी भी है। जिसमें टोटल एसेट की बात करें जहां मार्च 2019 में 330 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 458 करोड़ और मार्च 2024 में 640 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो बारोइंग्स है न बहुत ज्यादा है न ही बहुत कम है। पारस डिफेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 58.94% थी, वहीं पर मार्च 2024 में भी 58.94% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपना कोई भी फेरबदल नहीं किया है। एफआईआईज की बात करें तो 4.36% से घटकर 0.13% हो गए हैं। डीआईआईज की बात करें 7.60% से घटकर 2.75% हो गए हैं और पब्लिक की होल्डिंग 29.10% से बढ़कर 38.18% हो गई, यानी कि एफआईआई डीआईआई अपना सारा पोजीशन लगभग बेच दिए हैं और पब्लिक वो सारा का सारा हिस्सा खरीद रही है, जो कि कंपनी के लिए उचित बात नहीं है। बाकी अगर हम इसकी फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको पांच पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 9 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है कोई दिक्कत नहीं है, अदर इनकम की काफी अच्छी है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, डेप्ट जो है इनका वो मैनेजेबल है, बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वो न्यूट्रल है। हाँ, कैपेक्स वर्सेस आरओसी जो है वो ड्रैग कर रहा है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में वैल्यू डाउन हुई है। आरओई पिछले 10 सालों से ट्रेंड निगेटिव हुआ है। शेयर प्राइस बढ़ रहा है बट उतना नहीं बढ़ा है। बाकी वर्किंग कैपिटल भी इनका ड्रैग कर रहा है और रिटेल्स की होल्डिंग काफी ज्यादा है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो सेगमेंट है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मोर देन 85% एंड डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स मोर देन 14%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से लगभग 84.2% का बिजनेस होता है और 15.8% ये एक्सपोर्ट करती है। कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इनको 55% के बिजनेस आता है, प्राइवेट सेक्टर से 30% का एंड एक्सपोर्ट्स इन डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर 15%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में 73% से ज्यादा का प्रॉफिट आता है और डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से 26% का।
तो दोस्तों अगर हम इसके चार्ट के एनालिसिस करते हैं तो जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, इसने इस रेंज का काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और अगर ये इस रेंज के भी ऊपर निकलता है तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो 1300 के बाद 1600 का आएगा। और उसके बाद अगर ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर बढ़ता है तो फिर ये आगे 2100 तक जा सकता है। तो दोस्तों कंपनी कैसी है इसकी एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो आपका विषय है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।